आज हम प्राचीन इतिहास के समस्त पाठ्यक्रमों पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न बनाया जा सकता है। इस क्रम में हमारा पहला पाठ होता है पाषाण युग। भारतीय इतिहास को पाषाण युग में 3 कालों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, फिर होता है आद्य ऐतिहासिक काल, फिर होता है ऐतिहासिक काल। हमारा दूसरा पाठ्यक्रम हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता होगी। फिर इसके बाद हमारा तीसरा पाठ्यक्रम वैदिक काल होगा। वैदिक काल में हम आर्यों के बारे में जानेंगे, आर्य कौन थे, उनका निवास स्थान क्या था, और वैदिक काल को 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा पूर्व वैदिक काल, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा होगा उत्तर वैदिक काल, जिसमें बाकी 3 वेदों का अध्ययन करेंगे, जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। चौथा पाठ हमारा होता है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। पांचवा पाठ हमारा होगा हर्यक वंश, जिसमें हम हर्यक वंश के शासकों के बारे में जानेंगे, उनके शासन काल और सत्ता कैसी थी उसके बारे में समझेंगे, जिसमें प्रमुख थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसके बाद हमारा छठवां पाठ्यक्रम होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के शासकों की बात करें तो जिसमें प्रमुख थे शिशुनाग, कालाशोक या काकवर्ण, फिर थे नंदीवर्धन। इसके बाद हमारा सातवां पाठ आता है नंदवंश। नंदवंश में हमारा प्रमुख शासक जो थे वो महानंदीन, महापद्मनंद, फिर धनानंद। आठवें पाठ पर हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों के बारे में हम जानेंगे। नौवां पाठ हमारा मौर्य काल से होगा और इसमें हम मौर्य काल के इतिहास का स्रोत को जानेंगे, जिसमें प्रमुख होते हैं मेगस्थनीज और इंडिका। मेगस्थनीज और इंडिका में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिली है, वो कैसी जानकारी थी इसके बारे में हम मौर्य काल पढ़ने के समय समझेंगे। 10वां पाठ हमारा होता है मौर्य उत्तर एवं गुप्त पूर्व काल, जिसमें हम शुंग वंश को पढ़ते हैं, फिर कंडव वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। इन 4 वंशों के शासकों और उनकी सत्ता के बारे में जानते हैं। फिर हमारा 11वां पाठ होता है संगम काल। इसमें हम संगम युगीन राज्य, जो राज्य चोल राज्य थे, पांड्य राज्य थे और चेर राज्य थे, इन 3 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। 12वां पाठ हमारा होता है गुप्त काल, जिसमें हम गुप्त काल के शासकों के बारे में जानते हैं, गुप्तकालीन संस्कृति, फिर गुप्तकालीन विज्ञान और गुप्त काल के दौरान ही फायान के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट होता है 13वां पार्ट गुप्त उत्तर काल या वर्धन काल। इसमें हम पुष्यभूति वंश, चोल साम्राज्य, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं।